बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक सुंदर और विशाल राज्य बसता था। उस राज्य का नाम था अमर सिंहगढ़। यहाँ के लोग खुशहाली और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। इस राज्य पर राज करते थे बहादुर और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह आवाम से बहुत प्रेम करते और हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचते रहते थे। बादशाह का महल बहुत शानदार और बड़ा था। सुबह की धूप जब महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर पड़ती तो पूरा महल सोने की तरह चमक उठता। हर सुबह बादशाह अपने बागीचे में जनता से मिलते, कभी किसानों की बातें सुनते और कभी बच्चों के साथ खेलते। बादशाह कहते, बादशाह का असली सुकून तब है जब उसकी आवाम खुशहाली में हो। एक दिन अचानक महल के गुप्त सुरंग से अजीब आवाजें आने लगी। सिपाही घबरा गए और वजीर परेशान हो गए। बादशाह खुद मशाल लेकर सुरंग के अंदर उतर गए। राजा वीरेंद्र सिंह को सुरंग के अंदर एक पुरानी किताब मिली। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब उस किताब को पढ़वाया, उसमें लिखा था, इस महल के नीचे एक खजाना छुपा है, लेकिन ये खजाना सिर्फ उसी राजा को मिलेगा जो लालच से बहुत दूर हो और आवाम की भलाई चाहता हो। बादशाह ने प्यारे मित्र चंद्रसेन को बुलाया। दोनों ने नक्शा देखा और गुप्त सुरंग में उतर गए। गुप्त सुरंग के अंदर अंधेरा था, मगर मशाल की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। सुरंग में पत्थरों की आवाज गूंज रही थी, कभी तंग दीवारें, कभी ऊंचे दरवाजे। बादशाह हिम्मत के साथ आगे बढ़ते। बहुत समय चलने के बाद वो एक लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे दरवाजा खोला तो सामने चमकता हुआ खजाना नजर आया। सोने के सिक्के, चांदी के जेवरात और कीमती जवाहरात चारों तरफ बिखरे थे। सिपाहियों की आंखें चमक उठी, लेकिन बादशाह खामोश रहे। अगले दिन बादशाह बोले, ये खजाना मेरा नहीं, ये आवाम का है। हम इस खजाने का उपयोग आवाम के सुख दुख और उनकी भलाई के लिए करेंगे। राजा वीरेंद्र सिंह ने गरीबों को भोजन और लिबास बांटे। किसानों के कर्ज माफ हुए और सैनिकों को अच्छे हथियार मिले। धीरे धीरे अमर सिंहगढ़ और भी शक्तिशाली और खुशहाली बन गया। लोग खुशी से कहने लगे, हमारा राजा सबसे महान है, हमारा राजा सबसे ताकतवर है। पूरा राज्य जश्न में डूब गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, डांस होने लगे। आवाम और सिपाही देख रहे थे। बच्चों की हंसी और दीपों की रोशनी ने महल को रोशन कर दिया। राजा बालिकिनी से आवाम को देखकर बोले, असल खजाना सोना या चांदी नहीं होता, असली खजाना विश्वास, प्रेम और एकता होती है। इस तरह राजा वीरेंद्र सिंह का नाम इतिहास में अमर हो गया। आज भी लोग कहते हैं वो राजा सच में प्रजा का सरपरस्त था।